सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी में। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस सीरीज की ये 6वीं वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं, यानी 300 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा टारगेट है 4000 क्वेश्चनों को डिस्कस करना जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। यदि आपने जीके जीएस थ्योरिकली पहले पढ़ा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरिकली नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर जानिए, है ना। बहुत जैसे अभी 50 नंबर का आरपीएफ में जो वैकेंसी निकली है, 50 नंबर की जीके जीएस आती है। जीएस बहुत पूछी जाती है, उसके लिए तो ये समझ लो रामबाण है ये क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जितनी मैं ये क्लासें कराऊंगा, आपको कंप्लीट क्लासें करनी है। बहुत फायदा मिलेगा हर एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आर्मी का एग्जाम हो, एयरफोर्स का हो, ऑल एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरी सीरीज को कंप्लीटली या देखेंगे, और देखने के कई तरीके होते हैं। एक तो आपने अरे ठीक है देखते हैं, डबल मोड लगा दिया स्पीड में और बस देख रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन का आपको पता है ठीक है, जिस क्वेश्चन का नहीं पता है आप उसे नोट कर लें, नहीं पता है तो। या मैं ऐसा करूंगा, आप बता देना कमेंट्स में, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो जितनी मैं ये सीरीज में वीडियो बनाऊंगा आपको कंप्लीटली देखनी है। यदि आप 2 बार देख लोगे, सुबह और सोते समय एक बार रिवीजन के तौर पर, भूलोगे नहीं क्वेश्चन को, डायरेक्ट कर पाओगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखेंगे, 10 क्वेश्चनों को। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? ये बहुत पूछा जाता है, सरल क्वेश्चन है लेकिन हर परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो बहुत अलग अलग ट्रिकों से इस क्वेश्चन को याद करते हैं कि जैसे पानी में लेट जाती है भैंस, भैंस का मतलब बीसी। एक मिनट पहले ले लेता हूं, है ना। जैसे भैंस, भैंस बी से भ से बी और स बीसी, बीसी केवल घुलनशील है, बाकी जल में घुलनशील नहीं है ना। तो इसमें से बीसी घुलनशील है तो विटामिन सी है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाकी कोई भी डी, ए, ई ये जल में घुलनशील नहीं है। आप ऐसे याद रख सकते हो उसे ट्रिक के तौर पर। ठीक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो इसके लिए तो विटामिन डी है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिले तो किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है। ऑप्शन डी सही है, ब्रायोफाइटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? या कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। लाल मतलब रेड, ऐसे ही रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, रोडोफाइसी। लाल मतलब रेड है ना, रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन है, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? कंठ बोलेंगे भाई, कंठमणि, है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठमणि। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? आपको बताना है शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फियोफाइसी। कौन सा? ऑप्शन सी सही है, फियोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए सही है आयोडीन, ऑप्शन ए सही है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है। यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। तो 4 ऑप्शनों में से खाली स्थान में आएगा डी ऑप्शन पित्तरस। यकृत ग्रंथि पित्तरस स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी सही है पक्षी, ऑप्शन बी सही है पक्षी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ए ऑप्शन सही है 1878 में वर्नाक्यूलर, जिसे हम देसी प्रेस एक्ट भी कहते हैं, पारित किया गया था 1878 में। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में बताती है? कश्मीर के बारे में बताती है राज तरंगिणी, ठीक है, कश्मीर। डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही है बंगाल और बिहार से की थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत बंगाल और बिहार से की थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शन डी सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से भारत के कौन से ऐसे 2 शहर हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी सही है अमृतसर और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या हुआ था? तो क्या था 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। यही सही है, बाकी के कोई भी सही नहीं है। क्या रहा था? तो बी ऑप्शन सही है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, यही सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय बोलते हैं जिसको के निर्माण पर केंद्रित किया था? किसने? शेरशाह सूरी ने। ए ऑप्शन सही है ना, शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने मध्यकालीन ये एक ऐसा शासक था जिसने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था, जो आश्रय होते हैं उनके निर्माण पर। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी सही है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा केमिस्ट्री के अगले 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? ऑप्शन बी सही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन जो दे रखे उसमें से आपको बताना है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो भैया CaO होगा वो, तो है ना, CaO, सी ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। तो जब एक
पीला नीला, नीला हरे, नीले पीले, हरे पीले। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग हरे में बदल जाता है, नीले से हरे में बदलता है। बी ऑप्शन सही होगा आपका, है ना, नीले से हरे में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको बताना है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, डैश पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारता है और प्रदूषकों को हटाता है, तो क्या ऐसा है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारता है और प्रदूषकों को हटाता है। ए ऑप्शन सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 26 है, हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हवा के गर्म होने के संबंध में दोनों ऑप्शनों में से कौन? यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है, ये सही है। गर्म करने पर यह भारी हो जाती है, ये बताओ। दोनों सही है, कोई सही नहीं है। चार ऑप्शनों में से ए बी सी डी में से क्या हो? तो केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन सही है, यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, कोबाल्ट। ऑप्शन ए सही है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है। यह आंशिक दाबों का डैश नियम है। कौन सा नियम है? आंशिक दाबों का कौन सा नियम है? ऑप्शन बी सही है, डाल्टन का नियम है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको बताना है, तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 होते हैं भाई। सी ऑप्शन सही है, 18। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, यानी 3 सही है और 1 सही नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत है ना। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ये कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही है। अगला आगे देखते हैं जियोग्राफी के 10 क्वेश्चनों। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। भारत का पूर्वी तट एक क्या है? भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से शहर शामिल है? इनमें से जो चार का ग्रुप दे रखा है, कौन कौन से सही है, कौन सा सही है ऑप्शन? तो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, स्वर्णिम चतुर्भुज। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताना है आपको। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताना है आपको। ऑप्शन डी सही है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? आपको बताना है, 4 ऑप्शनों में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों अवलिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, आइसोबात। आइसोबात कहा जाता है। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो एक समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे आइसोबात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? आपको बताना है, 4 ऑप्शनों में से नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, हंगुल जो कश्मीरी बारहसिंगा है किस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कश्मीर में कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, दाचिंगम। ठीक है, दाचिंगम अभ्यारण्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक उदाहरण है। आपको बताना है हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सही है, निम्न हिमालय का एक उदाहरण, सॉरी निम्न हिमालय का एक भाग है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला निम्न हिमालय का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से पश्चिमी घाट में कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है। तीन पाई जाती है, एक पाई नहीं जाती। तो ऑप्शन सी हिस्पिडहरे प्रजाति पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये गलत लग गया, आगे वाला होगा कौन सा है? 41 है आई थिंक, है ना? 41 या 50? 41। डैश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। किसके? फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, है ना? डी ऑप्शन सही है आपका। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है, या संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? बताइए। ऑप्शन ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है, ये चार समिति दे रखी है, इन चार समितियों में से खाली स्थान में क्या आएगा? देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो ऑप्शन सी सही है, जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? चार ऑप्शनों में से ऐसे कौन है जिन्होंने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो ऑप्शन बी सही है, बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी सही है, जापान के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो चार में से ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड किंगडम। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है? तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, 243 ZH से 243 ZT। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही, सी मतलब असत्य है। तीन सत्य, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये सही है। ये वाद्य योग्य है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? मतलब दो ए बी सी डी जो दे रखे, इनमें से दो निर्देशक सिद्धांत जो सही है, दो कथन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है, वो आपको बताने हैं इनमें से।
तो ऑप्शन आपका ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है दो कथन कौन कौन से सही है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, बी और डी सही है, बाकी सब इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, ये भी सही है, और ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये भी सही। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? चार ऑप्शनों में से कौन सा सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? राज्य को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना, सर्विसेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है तापन प्रभाव का उदाहरण कौन सा नहीं है, चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन बी सही है, पंखे की कार्यशीलता। अगला क्वेश्चन है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी सही है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1797-98 में किए गए हेनरी कैंडविस के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियतांक होता है उसका मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो कितना होता है? 6.75 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धारा आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से किसको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, ई रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक अविश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही है, एलेजेंड्रो वोल्टा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके संबंधों का वर्णन करता है? तो स्थिति और समय के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्थिति और दिया गया समीकरण स्थिति और समय के संबंधों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन जो प्रतिबिंब है को चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, परावर्तक परावर्तन, स्पेकुलर परावर्तन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। आपको बताना है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था? आपको बताना है धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था? ऑप्शन बी सही है, जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, ओम ने लगाया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।